देख करते हैं। नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं। आप सभी को वैसे पता है कि फ़िलहाल लोग लॉकडाउन के दौरान कितने मुसीबत में आ चुके हैं, कितने ऐसे जगह हैं जो अब बंद होने के कगार में हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जो बिल्कुल लड़ रहे हैं अपनी दुनिया में, वो जीते जी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि हर किसी के लाइफ में एक अपनी लड़ाई है और उस लड़ाई के बीच में अगर आपका पैसा ही आपका दुश्मन बन जाए तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसे टॉपिक में बारे में बात करना चाहते हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, जहाँ पर लोग एम्प्लॉयमेंट थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे और वो कुछ ना कुछ अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते थे। लेकिन ऐसे ही समय में लॉकडाउन जैसी एक बड़ी महामारी हमारे सामने में आई और उसके बाद एक के बाद एक सारे प्रतिष्ठान, काम करने की जो जगह है वो एक तरह से बंद हो गई। ये बेरोज़गारी चुनिंदा लोगों को लेकर नहीं है, ये बेरोज़गारी उस हर क्षेत्र में है जहाँ पर लोग एक दूसरे पर डिपेंड थे और उस डिपेंडेंसी के साथ वो आगे बढ़कर अपने जीवन को एक रफ्तार दे रहे थे। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिससे आज तक पूरा देश लड़ रहा है। अभी जो इस वक्त हमारा वीडियो या हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद जो लोग एम्प्लॉयड थे वो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि इस प्रॉब्लम में क्या कुछ सहना पड़ रहा है लोगों को, उसकी कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस वाले लोगों से हम आपकी बात करवाते हैं और आगे इसका क्या निष्कर्ष आएगा, क्या कुछ इसके ऊपर किया जाना चाहिए, किस तरह से उन्हें सामाजिक सपोर्ट, एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे साथ एक म्यूज़िक टीचर जुड़ी हैं जिनका नाम शर्मिष्ठा मित्रा है और वो कहाँ की रहने वाली है हम उनसे ही जानेंगे और क्या कुछ वो सफ़र करिए उनसे जानते हैं। सबसे पहले शर्मिष्ठा दीदी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप म्यूज़िक टीचर हो? हाँ, मैं म्यूज़िक टीचर हूँ जी। और आप कहाँ रहते हैं? मैं बागडोगरा बिहार मोड़ में रहती हूँ जी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, जब से लॉकडाउन हुआ है किस तरह की स्थिति आपके सामने आई है, आने वाले समय में क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है? देखिए, जब बंद हो गया ना, लॉकडाउन जब स्टार्ट हो गया तो मेरा गाना का स्कूल, घर में ही मैं गाना सिखाती हूँ, वो बंद हो गया जी। क्योंकि अभी लॉकडाउन में कैसे आएंगे बच्चे लोग, तो इसलिए तो जब बंद हो गया उस टाइम तो पूरा सभी बंद, क्योंकि ट्यूशन फी तो नहीं मिल रहा है। फिर ये 3 महीने से इतना परेशान हूँ, इससे मेरा घर चलता है। ठीक है, मेरा हस्बैंड भी वो बहुत बुखार है, उसको कुछ नहीं कर पाती, फिर मेरे ऊपर पूरा ये है, चलता है संसार है। ये बंद होने के नाते मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसलिए कुछ होने से मुझे अच्छा है, मतलब मैं क्लास थोड़ा करके चालू करने से मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मैं बहुत मैंने क्या बोलूँ, मुझे कितने लोगों का परिवार है आपका? मेरे एक बच्ची है और मेरा हस्बैंड, मैं हूँ जी। हाँ, और मेरे मम्मी है जी। यानी 4-5 लोगों का परिवार है आपका। आप ही घर पे एक सोर्स थे, इनकम सोर्स आप ही का था जिसके थ्रू पूरा घर चल रहा था। फिलहाल अगर हम बात करें कि पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक किस तरह की दिक्कतें आपको आई है? बहुत दिक्कत आ रहा है, अभी घर चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ट्यूशन फीस से मेरा ऐसे घर चलते थे, अभी तो पूरा बंद हो गया ना जी। बहुत कष्ट करके मैं चलती हूँ। हाँ, मतलब क्या बोले, आपको बोल नहीं पा रही हूँ, मैंने बहुत परेशान हूँ। तो किस तरीके से आप लोग आने वाले दिन में आपको क्या नज़र आ रहा है, कैसे ये स्थिति बढ़ती जा रही है, आप कितने ज़्यादा इसको लेकर अभी सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ थोड़ा करके गाना स्टार्ट होने से ना अच्छा था, क्योंकि देखिए एक साथ तो मैं 10-12 लोग को लेकर नहीं सीख पाते जी। थोड़ा करके, मतलब 4 या डिस्टेंस वाइज ऐसे करने से, मतलब क्लास स्टार्ट करने से अच्छा। हाँ। ऐसे में मैडम ये जानना चाहेंगे कि इस बीच लॉकडाउन गुजरा, सब लोग एक बहुत बड़े हालात से गुजरे हैं, गुजर रहे भी हैं। ऐसे में
कितना कुछ ज़रूरी था? आप क्या आपने कभी किसी से कोई मदद ले पाए, या लेने में कभी कोई दिक्कतें आई होंगी, या किस तरह का सहयोग आप चाहते थे जो आपको मिला या नहीं मिला? देखिए ऐसे तो मिला किसके साथ, मैं ये लॉकडाउन में किसके पास मैं जाऊं? सबके एक ही हाल है, मेरे फ्रेंड सर्कल लोग अच्छा है लेकिन सबका प्रॉब्लम ऐसे ही है। हाँ, किसके पास मैं जाऊँ, क्या क्या सहायता चाहूँ? तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा है जो कैसे उनको बोलूँ मुझे थोड़ा हेल्प करो, ये नहीं होता है। ऐसे ट्यूशन लोग को मतलब जो पेरेंट्स लोग हुए उन लोग की भी मैं नहीं बोल पाती कि आप लोग फीस देते जाइए, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। क्लास बंद है तो बंद हो गया, पेरेंट्स लोग नहीं देंगे, ये तो सही बात है। मैं क्लास लूँगी फिर ना पैसा मिलेगा। तो एक तरह से जीने का जो एक रास्ता था आपके पास, आप संगीत के माध्यम से आप काम कर पा रहे थे, कुछ कमा पा रहे थे, घर परिवार चला पा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन जैसी समस्या के बाद एक समस्या आपके दुनिया में आ गया, आपके जीवन में आ गया, वो अनएम्प्लॉयमेंट है ना? हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूज़िक टीचर थी जो म्यूज़िक के ज़रिए कुछ आय कर पाती थी, घर परिवार चला पाती थी, कई सारे चीज़ें जो थी इसी सोर्स के थ्रू वो अपने जीवन में कर पा रही थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वो अब लड़ रहे हैं अपने मौजूदा हालात से, कैसे इससे हम आगे बाहर निकलेंगे और किस तरीके से आगे सरकार या जो गवर्नमेंट है या आपसी लोग जो आसपास के लोग हैं वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे, ये आगे वक्त बताएगा। लेकिन एक समस्या जो सोचने के लिए है वो ये कि किस तरीके से कुछ लोग में बहुत सारे लोगों को इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कुछ ना कुछ करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई अपना खुद का बिजनेस चला रहा है। लेकिन ऐसे हालातों में फंस चुके हैं तो वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जिनके पास अपने हुनर के बल पर वो अपना इनकम जो है वो कर पा रहे थे, और आज उन्हें शायद ऐसा लगता होगा कि जिस हुनर से वो जुड़े थे वो हुनर आज उन्हें काम नहीं आ रहा है, वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उनके वजह से उन्हें कुछ बेनिफिट या उनका घर चलाने में दिक्कत आ रही है। हमारे साथ और एक व्यक्ति जुड़े हैं, पेशे से वो एक चित्रकार हैं और वो बच्चों को क्या बोलते हैं ड्राइंग सिखाकर कुछ पैसे कमा पाते थे। हाल ही में उनकी शादी हुई है और उनकी एक बच्ची हुई है और वो खुश तो है कि उनका परिवार बड़ा हुआ है और लेकिन जो परिवार के भरण पोषण के लिए आप सभी जानते हैं कि घर पे जब एक बच्चा होता है या बच्चा रहता है, उस घर पे खर्चे की क्या दिक्कतें होती हैं, क्या कुछ उस घर पे ज़रूरत पड़ता है। हम यहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पर एक हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं एक ड्राइंग से यानी कि चित्रकला एक पेशे से चित्रकार, और उनसे हम बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तापोश पाल। तापोश पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे हम बात करेंगे। तापोश जी, हमें ये बताइए कि ये लॉकडाउन आपको कितना परेशान किया? लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सबसे ज़्यादा बड़ा बात है कि हम लोग जो काम करते हैं, मतलब हम लोग का मेन काम प्रोफेशनली हम लोग ड्राइंग सिखाते हैं जी। तो बच्चे लोग आते हैं क्लास में, लेकिन लॉकडाउन शुरू होते ही सब चीज़ बंद हो चुका है। क्लासेस बंद है, 4 महीना हो गया है, तो ट्यूशन्स बंद है, मतलब इनकम बंद है। तो अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे फैमिली को मेंटेन करना, ये सब कुछ मेरे ऊपर ही है, क्योंकि मेरा फैमिली का मैं ही हूँ जो अर्न करता है, जिसका अर्निंग से पूरा फैमिली चलता है, तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है। घर पे कितने लोग हैं? मेरा घर में तो पहले 4 जन थे, अभी मेरा बेटी हुआ है, कुछ दिन हुआ। बधाई हो आपको। हाँ, थैंक यू। खुशी का बात है, लेकिन फिर भी मन में कुछ परेशानी है। अभी पापा बना हूँ, लेकिन उसका जो खुशी है वो थोड़ा फीका पड़ रहा है, क्योंकि इनकम सोर्स जो है वो बंद हो चुका है। तो यही एक प्रॉब्लम है कि आगे जाके क्या करूँ, क्योंकि अभी जो समस्या है इसका आगे का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है हम लोगों को। तो ये कितना दिन तक चलेगा पता नहीं है, और ऐसे ही अगर क्लासेस बंद रहेगा तो इनकम का कोई चांसेस नहीं है। जैसे ये हम लोग जैसे पेंटिंग बनाते हैं तो उसका भी जो है उसका भी थोड़ा मार्केट डाउन होकर रखा है अभी। और जैसे फेस्टिवल्स होता है उसमें हम लोगों को काम मिलता है, जैसे दुर्गा पूजा इस साल का तो अनिश्चित होकर रखा है, क्योंकि हम लोग दुर्गा पूजा में थीम पंडाल बनाते हैं, उससे हम लोगों को थोड़ा प्रॉफिट होता है।
तो उससे थोड़ा हम लोग हेल्प मिल जाता है। लेकिन इस साल तो सामने अगर दुर्गा पूजा है, खुशी का बात है, लेकिन वो भी हम लोग को परेशान कर रहा है कि उससे तो भी आने हम वाला लोग दिन आपको काफ़ी परेशान कर रहा है कि किस तरीके से आने वाले दिन में आप तैयारियां ले रहे हैं। इनकम की अगर बात करें वो पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। काम की अगर बात करें तो आपको वो दूसरा कुछ काम आता नहीं है जिसे आप आसानी से कर पाएँ। काम भी अभी बहुत सारी जगह पे कम है। आप नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना और भी करना पड़ सकता है। लेकिन जो काम आपको आता है, यानी कि आप ड्राइंग सिखाते हैं, ड्राइंग टीचर हैं, इससे जुड़े कई तरह के कार्य आप कर रहे थे। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या बढ़ी है उससे आप भी ग्रसित हुए हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो पहले जो मैं खुद से जो काम कर रहा था, मुझे यही वाला काम आता है। जी मैं ड्राइंग करता हूँ, ड्राइंग सिखाता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ और इसी से मेरा चलता है। तो ये काम फ़िलहाल के लिए तो बंद है। और सबसे बड़ा बात है कि आगे जाके क्या होगा वो पता नहीं है। जी। अगर हमको पता होता कि हाँ 1 महीना 2 महीना मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो पहले हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं, ये हम लोग का 1-2 दिन का बात नहीं है। हम लोग करीबन 10-15 साल हो गया हम लोग इसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर धीरे 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 जाके अभी स्टेब्लिश्ड हुआ है, जहाँ से कि मैं अपना फैमिली चला सकता हूँ। हाँ, उसी के ऊपर बेस करके फैमिली को आगे बढ़ाया हूँ। लेकिन फ़िलहाल वो पहले वाला चीज़ तो रहेगा नहीं, ये हम लोग को पता है। लेकिन थोड़ा बहुत भी जो चलने के लिए जो चाहिए उतना भी आना मुश्किल है, क्योंकि ये दिन हम लोग को और कितना दिन देखना पड़ेगा वो हम लोग को पता नहीं है। अगर पता होता तो फिर भी 2-3 महीना एडजस्ट करके चल लेते कि 3 महीना बाद तो सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई चीज़ आसार हम लोग को नहीं दिख रहा है। हम लोग जितना दिन जा रहा है उतना ही टेंशन में आ रहे हैं कि आगे कैसे चलेंगे, फैमिली को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर दिन का जो खर्चा है वो तो हम लोग को निकालना ही है। और हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग दूसरा कोई काम के पीछे भाग नहीं सकते हैं। जी। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हालांकि सब लोग अपने अपनी स्थिति को लेकर, अपनी समस्या को लेकर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, दर्शाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ताकि उसमें थोड़ी सी कमी आए। लेकिन जो समस्या बनी हुई है, हमें नहीं लगता या बाकी लोगों को भी ये नहीं लगता कि बड़ी आसानी से इस समस्या का समाधान जो है वो हो पाएगा। और जिस तरीके से हमने सिर्फ आपको 2 लोगों के बारे में अभी बताया, जैसे कि एक म्यूज़िक टीचर है, एक ड्राइंग टीचर है, इनके बारे में बताया। आप सोचिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस वाले हैं, बहुत सारे टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो इसी तरीके से अपने जीवन को बस चला रहे हैं। कैसे वो तो वही जानते हैं, लेकिन इसे चलाने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन की गाड़ी को टालने के लिए और कितना सहना पड़ेगा और क्या व्यवस्था लेना पड़ेगा, ये एक अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अपने प्रतिभा से बाहर निकल के कुछ लोग जितने भी कम तरीके से बहुत निम्न स्तर पर जो है कुछ कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अपने घर को चलाना, फ़िलहाल यहाँ पर बाकी चीज़ों की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल घर पर एक वक्त का खाना बनाने के लिए जो आय की ज़रूरत है उसे ही लाना बहुत बड़ा चैलेंज आजकल के प्रतिभाशाली यानी कि जो प्रोफेशन से जुड़े लोग थे उनके लिए हो गया है। हम आगे और एक व्यक्ति से जुड़ेंगे जिनके साथ ये डिस्कस हमने किया था। वो बताएंगे कि क्या कुछ इस समस्या को कितना हद तक कम किया जा सकता है, कितना व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे तारक जयंतो डे से। तो हमारे साथ जुड़े हैं अभी तारक जयंतो जी, जो कि बागडोगरा के एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, मोटिवेटेड लोगों के साथ रहते हैं, मोटिवेटेड वो बाकी लोगों को करते हैं जो भी उनके साथ वो रहता है। ऐसी ही चीज़ों के लिए जब हमने उनसे इस समस्या के बारे में बात की, क्या कुछ वो कहेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, आप भी सुने। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर आजकल में। सर बताइए कि जो समस्या अभी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो रही है, पहले लोगों की जो थी कि जॉब ही नहीं था, वो जॉब करे ही नहीं थी, शुरुआत भी नहीं की, लेकिन आज के दौर में, आज के समय में लॉकडाउन पर एक बड़ी समस्या आ गई कि जो लोग ऑलरेडी सेटल थे अपने अपने प्रोफेशन, अपने टैलेंट के मुताबिक, कोई म्यूज़िक टीचर है, कोई ड्राइंग टीचर है, कोई ट्यूटर है, कोई अलग अलग क्षेत्र में है, कमा रहा था, लेकिन जब से लॉकडाउन आया है मुश्किल हो गया है। क्या कुछ उपाय निकल सकता है सर? बहुत बहुत धन्यवाद खबर आजकल अमर तुम को भी। देखो हिंदी क्या होता है, हिंदी में मैं बोल सकता हूँ, पूरा बोल लेता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ना हिंदी बांग्ला मिला के बोलूँगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल।
चलो सब हम लोग सब समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, बांग्ला भी समझते हैं। एक चीज़ मैं ऐसे बोलूँगा, ये जो सामाजिक जो प्रॉब्लम, जो पैंडेमिक जो चल रहा है ना, इसका बारे में ये बहुत फ़ोन आ रहा था हमारा पास। कैसे फ़ोन? जैसे तापस, जैसे शर्मिष्ठा, ऐसा बहुत सारा है। हमारा एक संस्था भी, बहुत संस्था है जहाँ पर ये सब सिखाया जाता है। तो हमारा पास फ़ोन जब आ रहा था, मैंने सोच रहा था, देख रहा था, ये सब आदमी के लिए कुछ कुछ काम चल रहा है, लेकिन जो आर्टिस्ट जो होता है ना, उनका भावुकता जो होता है, कल्पना शक्ति जो होता है, वो थोड़ा अलग होता है। वो किसी का पास हाथ फैलाने नहीं सकते हैं, लेकिन उनका अंदर में जो चलता है ना, वो कोई देख नहीं पाता है। उनका मुंह में हंसी तो रहता है या रहती है, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, हम लोग सोच रहा था, मैंने भी सोच रहा था एक चीज़, हाँ ये पैंडेमिक तो चलते रहेगा, ये तो फिक्स्ड है हमारा, क्योंकि वैक्सीन कब आएगा इसका बहुत प्रोसेस होता है। अभी 1 साल 2 साल ऐसे भी हो सकता है इसका कोई वैक्सीन निकलेगा नहीं, जैसे अगला वाला बहुत वायरस का नहीं निकला है, जैसे HIV का नहीं निकला है, बहुत सारा है, इसे हम उस टाइम उसमें नहीं दे रहा है। तो हमको क्या करना है, हम लोगों को अभी इसका साथ चलना है। साथ चलना है मतलब हम लोग बहुत कुछ सीख गया। ये एक पैंडेमिक हम लोग को ना ग्लोबल बना दिया। वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरा जो वसुधा है, इसका सब हम लोग एक कुटुंब है, आत्मीय है, फैमिली है। ये फीलिंग हमारा आ गया। कैसे? अमेरिका में जैसे सोच रहा है आदमी, हम भी यहाँ बैठ के एक ही सोच रहा है, एक ही प्रॉब्लम है हमारा। हो सकता है उनका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत हाई है, हमारा उतना शायद नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो बीमारी है ये एक ही तरीके का अटैक कर रहा है। जिसका अंदर का क्षमता अच्छा है वो तो बच जाएगा। तो हम आर्टिस्ट के बारे में बोल रहे थे, जिन लोग कला से अपना दिन गुजरान करते हैं, उन लोग के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो सोचेंगे कौन? हमारा राष्ट्र है, मतलब केंद्र है, राज्य है, जो भी है, राष्ट्र है हमारा, प्रशासन है हमारा, जो विद्वजन विज्ञ आदमी, जो मतलब इसका जो एक्सपर्ट्स है, हम तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम इशू को ला नहीं सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स है ना, उनको ऐसे सोचना चाहिए। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारा आदमी हमारा पास आया, फ़ोन किया हमको, तारक दा हम लोग अभी क्या करें। जैसे तापस बोल रहा था, तापस का शादी हुआ 1 साल समथिंग कुछ हुआ, उनका 2 4 10 15 दिन का एक तो बच्ची है अभी। तो ये सोचने का बात है, इसे तापस जैसे कितना तापस है हम लोग का यहाँ पर। आप सोचिए, वो तो बोल नहीं पाएगा किसी को, वो हाथ फैलाने नहीं सकेंगे। अच्छा, हम क्यों बोल रहे हैं ये बात? सरकार को या हमारा राष्ट्र को ये सोचना क्यों है? कुछ दिन पहले से हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन थोड़ा सा अनलॉक हो रहा है, ये होना भी चाहिए, होने भी पड़ेगा, क्योंकि किसी का ये मरीज़ नहीं हुआ, मतलब उसका नहीं हुआ कोरोना, लेकिन खाना नहीं मिलने के कारण उसका मर भी जा सकता उन्होंने। तो हमको दो बैलेंस करके चलना है, किसी को दोष नहीं लगाना है। ये केंद्रीय सरकार ये नहीं कर रहा है, राज्य सरकार ये नहीं कर रहा, नो पॉलिटिसाइज्ड, पॉलिटिक्स मत करना है। जो पॉलिटिक्स कोट अनकोट जो होता है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, सोल्यूशन तो निकालना है। किसी को बोल दिया आपने क्या किया, ये नहीं मैंने किया, मैंने कैसे सोचा, ये भी थोड़ा हम सब मिल के सोचना है, किसी को खाली दोष लगाना नहीं है, हम ये सोचते हैं। तो क्या करना है, हमें ऐसे लगता है ये जो आर्ट ड्राइंग सिखाते हैं, जो डांस सिखाते हैं, जो गाना सिखाते हैं, एक चीज़ हो सकता है। हम बीच में एक बार हमारा थाना का बड़ा बाबू से भी बात किए थे, तो सबका अलग अलग राय है। उन लोग क्या बोलते हैं, यानी गैजेट नोटिफिकेशन जो आएगा गवर्नमेंट से, जो बोलेगा। अभी हम लोग सोचा कुछ दिन पहले क्या बोला जाए, और 1 महीना कंटिन्यू होगा, स्कूल बंद है। स्कूल तो बंद है, जो सरकारी स्कूल है उनका ये शुक्रगुजार भगवान का, उनका जो वेतन है वो बंद नहीं हुआ है, चल रहा है, तो उनका लिए ठीक है, ये होना भी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी बंद नहीं हुआ है, शायद कम मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। लेकिन ये जो आर्टिस्ट लोग हैं ना, जो गाना सिखाता है, हाँ सिर्फ गाना सिखाते हैं, ड्राइंग सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, उनका 1 महीना होने का बाद ही पैसा मिलता था, अभी कोई पैसा नहीं देंगे उनको। तो उनका लिए कैसे सोचना है, हमने थोड़ा सा ऐसे सोचा था कि देखिए उनको मेन प्रॉब्लम क्या है, सोशल गैदरिंग, एक जगह में भीड़ नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोग देखा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, मंदिर बहुत सारा बड़ा बड़ा मंदिर है हम लोग का यहाँ पर, जिसका परमिशन दे दिया गया। कैसे? आप 10 आदमी को एक साथ घुसा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। तो वहाँ क्यों दिया? मंदिर में जाना है, क्योंकि वहाँ जाने से मन का शांति मिलता है, जिसका शांति मिलता है वो तो जाएंगे। तो वो जब हम लोग दिया है,
ये भी थोड़ा सोचना है, क्योंकि ये रोजी रोटी का बात है, हमारा पेट का बात है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि पूरे परिवार का, क्योंकि एक व्यक्ति अपने परिवार का एक व्यक्ति पर निर्भर होता है और ऐसे में उन्हें बिल्कुल कुछ ना कुछ व्यवस्था लाने की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम एकदम हम यही बोल रहे हैं, मंदिर भी खोलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए इन लोग का ऊपर में भरोसा करके पूरा एक फैमिली चलता है। तो हम ये बोलेंगे कि ऐसे बता देना चाहिए कि आप लोग 10 स्टूडेंट लेके या 5 स्टूडेंट लेके आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मास्क लगा के सैनिटाइजर देकर आप कीजिए। लेकिन कैसे, सबका अलग अलग स्कूल है, नाम है, उन लोग लोकल थाना में जाएंगे, एक तो डिक्लेरेशन देंगे कि हमने ये रूल मेंटेन करेंगे, हमारा फ़ोन नंबर ये है, अब कभी भी जाके देखिए हम ये नहीं मेंटेन करेंगे, अब बंद कर दीजिए। ये आर्टिस्ट जो है ना बहुत सेंसिबल है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है इन लोग सेंसिबल है, इन लोग कराएंगे तो क्या होगा, हम लोग हाथ धोना सीख गया, अभी सैनिटाइजर यूज़ करते हैं हम लोग, ये तो हरदम करना चाहिए हम लोग को, ये हम लोग सीख गया, मास्क भी लगाना चाहिए, ये भी हम लोग सीख गया। तो ये सब कुछ करने से ना सल्यूशन निकलेगा, लेकिन कौन करेगा, एक्सपर्ट्स लोग सोचेंगे। अभी जो बोला है ना, ये हम लोग अनलॉक को लॉकडाउन को रखेंगे लेकिन कुछ रिलैक्सेशन देंगे। तो मैंने बोलेंगे ये गवर्नमेंट को कि आप लोग सोचिए, जो एक्सपर्ट्स है सोचिए, जो ये आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट जिसका ये जो अंदर का रोना जो चल रहा है ना कोई नहीं देख रहा है, ये आप थोड़ा सोचिए। हमारा तरफ से, व्यक्तिगत तरफ से मैं बहुत फ़ोन मिला मुझे, बहुत आर्टिस्ट भाई है, बहन है, हमारा जो दोस्त है, उन लोग के बारे में थोड़ा सोचेंगे। ये हमारा तरफ से बोल दिया, आप लोग और भी ज़्यादा से सोचिए, लेकिन उन लोग को करने का एक तो प्रोसेस तो दीजिए। जी, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे तारक जयंतो जी, और उन्होंने जिस तरीके से अपना एक सुझाव दिया कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा, उन्होंने मंदिर मस्जिद के बारे में सोचा, अलग अलग प्रतिष्ठान के बारे में सोचा, जहाँ पर छोटे मोटे प्रोसेस के बाद, निर्देश के बाद, गाइडलाइंस के बाद उन्हें वहाँ पर उसकी शुरुआत करने की अनुमति दी है। तो वो चाहते हैं कि इन जैसे लोगों के बारे में ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों के हाथों में ये काम देना चाहिए जो आसानी से इसे मैनेज कर सके। हालांकि जो जिस पेशे से जुड़े हैं वो अपने वहाँ के उस पेशे को बरकरार रखने के लिए सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा उसे वो ज़रूर पूरा करेंगे, और वो करते भी हैं और कर रहे हैं भी। तो ऐसे ही क्यों ना जल्द से जल्द जो भी लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो लोग म्यूज़िक क्लास देते हैं, जो लोग ड्राइंग क्लास देते हैं, जो लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से जुड़े हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी कमाने का अब जरिया दे देना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति कब और कब ख़त्म होगी इसकी आशा हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो मौजूदा हालात से जो अभी लड़ा जा रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जो है अब देना हमें ज़रूरी है। और इसी के लिए मैं खबर आजकल से अमर शाह, यहाँ पे जयंतो जी ने भी एक सुझाव देते हुए अपना एक रिक्वेस्ट दिया है। मैं भी अमर शाह आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्रशासन जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस पेशे से जुड़े हैं, जो आज के दिनों में अभी मुसीबत से लड़ रहे हैं अपने प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि उन्हें वही आता है, उसके बाद कुछ नहीं आता और वो आगे कुछ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो वो जिस पेशे से जुड़े थे उसे बरकरार रखना चाहिए। आज जो लोग टैलेंटेड हैं, आने वाले शिक्षक की अगर हम बात करें तो शिक्षक जो ट्रेंड करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को पैदा करते हैं देश में समर्पित करने के लिए, देश में अपना नाम देने के लिए। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी और घर की व्यवस्था को देखकर, क्योंकि हम यही जानते हैं कि जो लोग भी कुछ करके कमा कर खा रहे हैं उनमें से सबके पास अपना घर नहीं है, सबके पास अपना दुकान नहीं है, सबके पास इतने पैसा नहीं है, कुछ लोन लेकर काम चल रहा है, लेकिन वो लोग मुसीबत में घर का भी किराया दे रहे हैं, दुकान का भी किराया दे रहे हैं, बिज़नेस के लिए जो उन्होंने लोन लिया था वो भी दे रहे हैं, और साथ साथ जो पेट की भूख है जो बिल्कुल मौका नहीं देती वो भी उन्हें पछाड़ रही है। तो कई तरह की समस्या से वो दूषित हैं, ग्रसित हैं। अब सोचना ज़रूरी है, आपने सोचा है, बहुत कुछ किया भी है, कुछ चीज़ें जल्दी सोची ली गई है, कुछ चीज़ें में अभी भी देरी हो रही है, लेकिन उसे देरी ना करते हुए जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को लागू कर देना चाहिए, और उसे जो भी एक निर्देश अनुसार उन्हें व्यवस्थित करके
या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके थ्रू भी इस चीज़ को शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसी रिक्वेस्ट के साथ हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इस विषय को सोचे समझे और उन्हें लगे कि नहीं वाकई हम तो अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, और उनके अंदर का जो दुख और उनके अंदर का जो तकलीफ़ और उनके अंदर का जो दर्द है वो भी आप सभी के सामने आए और आप भी उन्हें भले खुद वहाँ पर जाकर 2 रुपये देकर अगर आप मुझे मदद नहीं कर सकते, कम से कम इस वीडियो को समर्थन करके शेयर कर बाकी प्रशासन तक पहुँचा कर उन्हें तो सपोर्ट करिए। तो आप देख रहे थे खबर आजकल से मैं अमर साहब सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।